देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ लोगों को बुरे लोगों से परेशानी नहीं होती है, वहाँ लोगों को परेशानी होती है अच्छे लोगों से। अब देखो सुनो कैसे, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ़ लल्लो-चप्पो वाली बात करेंगे। मतलब कभी आपसे मिलेंगे, कभी इससे मिलेंगे, कभी उससे मिलेंगे और होगा क्या कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो अच्छाई है उसको ढकने का कोशिश करेंगे। तो लोगों को भी ऐसे ही लोग चाहिए कि मेरे साथ चले, मेरे साथ हाँ में हाँ करता रहे, लेकिन मेरा पोल ना खोले। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, समाज के सामने अपनी बातें रखते हैं। एक तो अच्छे लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है, तो होता क्या है कि लोग अच्छे लोगों को टारगेट करते हैं, तुरंत में अपना दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी, इमेज, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। उनको बस अपना काम से काम मतलब है, अपना फ़ायदा देखने से मतलब है। तो जब जहाँ होगा वो वहाँ जाके घुस जाएँगे। कभी देखिए उनके साथ बैठ के वहाँ जाके आपकी शिकायत कर रहे हैं, कभी किसी और के साथ बैठ गए, क्योंकि उनका कोई इंडिविजुअल अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होता है। तो ठीक है, अपना बस चल रहा है जीवन, चलने दो, चलने दो। इसी तरह काम करते रहते हैं। जैसे हमारे देश में भी आप देखो, तो लोगों को ना, यहाँ बुरे लोगों से कोई परेशानी नहीं है और दुर्भाग्य से बुरे लोगों की संख्या भी हर जगह ज़्यादा होती है। आप ऑफ़िस में ही देखो, जिसको हम टॉक्सिक पॉलिटिक्स कहते हैं, ऑफ़िस में भी यही प्रॉब्लम होता है। यही दिक्कत होता है। तो वहाँ बेचारे अच्छे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि बुरे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, झुंड बन जाता है। वो हमेशा ही अच्छे करने वाले, हाँ, सही रास्ता पे चलने वाले लोगों को दबा के रखते हैं। अब देखो आपको हम बता रहे हैं, कैसे? आप कीड़े देखो ना, इंसेक्ट, नाली में जो कीड़े होते हैं, उनका एक छोटा-छोटा ग्रुप होता है। जब आप उस ग्रुप को ना किसी डंडे से लेके स्कैटर करने का कोशिश करोगे ना, तब आपको देखोगे कि कितने सारे कीड़े एक साथ तैर रहे थे। लेकिन वो जो झुंड होता है, वो लगता है आपको कि कोई एक ही कीड़ा है, जबकि एक नहीं होता है, उसके अंदर बहुत से होते हैं। इंसान के साथ भी यही होता है। जिस समाज में आप रहते हो ना, वहाँ देखोगे परिवार में खासकर बुरे लोगों का एक संगति होता है, वो एक बटालियन होता है, ग्रुप होता है और वो क्या करेंगे, हमेशा सत्य बोलने वाले के ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबा के रहें, उसको रखने का कोशिश करेंगे, उसको सत्य नहीं बोलने देंगे, उसकी आवाज़ को साइलेंट करके रखना चाहेंगे और सब बुरे लोग जो होते हैं ना, एक साथ मिल जाते हैं। अब जितना ज़्यादा बुरे लोग एक साथ मिल जाएँगे ना, वो सत्य बेचारा अकेले पढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना साहस नहीं खोता है। सत्य अकेले ही काफ़ी होता है, वो सोचता है कि नहीं हम जीत जाएँगे और जीत जाता भी है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप सत्य के रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जीवन में एकदम सफल हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि सत्य हमेशा अकेले ही चलता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके संगति भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सब बुरे लोगों को एक ही काम करना है, सत्य को दबाना है, सत्य को सामने नहीं आने देना है, सत्य बोलने वाले लोगों की खिंचाई करनी है। और इसलिए आए दिन भी हम लोग सुनते रहते हैं ना, अमुक सत्यवादी आदमी को काम तमाम हो गया, खत्म कर दिया गया, होता है कि नहीं? पुलिस में भी देखो, जो बेचारे ईमानदार पुलिस वाले हैं या ईमानदार आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वो बेचारा रास्ते से हटा दिया जाता है। वो खुद ही बेचारा जॉब छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मैं इस संगति में तो मैं भाई सफल नहीं हो पाऊँगा। मैं अपने मन और आत्मा को इतना भी नहीं गिरा के रख सकता हूँ नौकरी के लिए। तो उसको देखोगे हर जगह परेशानी होती है। लेकिन जो असत्य बोलते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहीं भी अपना गोल-मोल करके रह लेंगे। उन्हें कोई, हाँ, दिक्कत तो है नहीं, ना उनकी कोई इमेज है, ना पर्सनैलिटी है, ना उनको भगवान से डरना होता। उन्हें खाली मुँह की कमाई खानी होती है। हाँ, और ऐसे लोग ही हमेशा क्या करते हैं, हाँ, ढोल-मोल बात करेंगे। कभी ऐसे लोगों का पर्सनैलिटी नहीं होता है। बहुत, इनफैक्ट बहुत गिरे हुए लोग होते हैं, लो क्लास लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बात करने का भी ना कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन में हमेशा सत्य का सही रास्ता चूज़ करो। जब आप सत्य और सही रास्ते पे रहोगे ना, तो अकेले ही चलना पड़ेगा। कृष्ण ने महाभारत के जब युद्ध हो रहा था, उसके पहले हाँ, अर्जुन को यही बोले थे कि देखो, तुम लोग सत्य के रास्ते पे हो, इसलिए अकेले हो। बहुत कम लोग तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि भगवान वहीं होते हैं जहाँ सत्य होता है। और कौरवों की टोली देखो, हाँ, सामने देखो कितनी सेना है और सब मारे जाने वाले हैं, क्योंकि सब गलत कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे हैं। इसलिए सत्य बोलने वाले को ना, सही रास्ते पे चलने वाले के मन के साफ लोगों को हमेशा परेशानी होती है। इसलिए जीवन की परेशानी से मत डरो कि लोग हमको तंग करें, परेशान करें, ये करें, वो करें। आप जीवन के कर्म सही ढंग से करते रहो, आप एक दिन हमेशा ही हमेशा सफल हो जाओगे, क्योंकि भगवान आपके साथ है ना। हाँ, ये सब एक भगवान का नाटक है जो आप परेशानी झेल रहे हो ना, क्योंकि आप सत्य हो, आप भी जानते हो, भगवान भी जानता है, लेकिन भगवान को बुरे का अंत करना है ना, इसलिए हमेशा सत्य के रास्ते पे रहो।